आज एक बहुत ही टेस्टी चना दाल की सब्जी बनाएंगे, साथ में सोया होगा। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, झटपट बनेगा और मजेदार बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चना दाल को हमें बॉईल करना है, लेकिन नॉर्मल तरीके से बॉईल नहीं करना है। एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे चना दाल और हल्दी, नमक, थोड़ा सा ब्लैक कार्डमम, साथ में डाल रहे हैं तेज पत्ता। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के, चने की दाल है, भीगी होगी तो 2 सीटी में पक जाएगी, अगर भीगी नहीं होगी तो 3 से 4 सीटी लगेंगी। चने की दाल को बढ़िया से सॉफ्ट उबाल लेना है। चलिए सबसे पहले चना दाल उबाल लेते हैं। चना दाल का प्रोसेस चालू है, कुकर में सीटी लग रही है। अब उसके साथ साथ में गर्म पानी में हमें जो सोया चंक्स हैं उसे अच्छे से बॉईल करना है। बेसिकली सोया चंक्स को आप गर्म पानी में सोख करके भी रख सकते हैं, लेकिन बॉईल करेंगे तो जल्दी होगा। तो यहां पर गर्म पानी में मैं ये सोया चंक्स डाल रहा हूं और इसे 1 से 2 मिनट बॉईल करेंगे। और फिर स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ना है, क्योंकि सोया की जो हल्की सी महक होती है वो इस दाल में मुझे नहीं चाहिए। इसलिए पूरी तरह से निचोड़ लेंगे और फिर इसे आगे इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ दाल उबल रही है, एक तरफ सोया को हमने प्रिपेयर कर लिया। अब तीसरा इसका जो प्रोसेस है वो है दही और मसाले का मिक्सचर। जी हाँ, तड़के में हम दही को पकाएंगे नहीं, सीधा दही और मसाले साथ में डालेंगे। तो अब एक बोल में दही डालेंगे, उसमें डालेंगे चना मसाला, साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा जीरा पाउडर और धनिया। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। अब इस दाल में हम 2 बार तड़का लगाएंगे। एक बार हम बेस पे तड़का लगाएंगे और एक बार फिनिशिंग पे तड़का लगाएंगे। तो अभी बेस के तड़के के लिए हम यूज करेंगे मस्टर्ड ऑयल, और उसमें आलू के ये डाइसेस, सिर्फ आलू को पील करा हुआ कच्चे आलू के डाइसेस हैं, उसे हम सरसों के तेल में पकाएंगे। आलू को 3 से 4 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हल्का कलर आ जाएगा उसमें और आलू ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। अब जैसे ही आलू 3 से 4 मिनट बाद थोड़े से ब्राउन हो जाए, उसमें डालेंगे सोक किया हुआ सोया, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। बेसिकली सोया का ऊपर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सील हो जाएगा, क्रंच आएगी, और जब दाल के साथ आप खाएंगे तो वापस से वो फूल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, स्पॉन्जी टेक्सचर आता है। अभी सोया जो है वो 3 से 4 मिनट भुनने के बाद अच्छा टेक्सचर आ गया उसका। उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, अब इसमें हल्का सा पानी का छिट्टा डाल के इसे ढक के पकाना है 3 से 4 मिनट, ताकि आलू पूरी तरीके से पक जाए और ये सारे फ्लेवर्स एक साथ मिल जाए। बेसिकली अगर आप बिना पानी डाले करेंगे तो लाल मिर्ची पाउडर जल जाएगा। एक प्रोसेस हमने दाल को पका लिया है, दूसरा प्रोसेस हमने सोया को अच्छी तरह से बॉईल करके निचोड़ लिया है, तीसरा प्रोसेस मस्टर्ड ऑयल में आलू और सोया को हमने अच्छे से पका लिया है। अब लास्ट प्रोसेस है इसका तड़का। तड़का भी 2 बार लगेगा, एक बेस में और एक ऊपर से। चलिए अब बारी आती है फाइनल तड़के की। अब एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। अब अनियन थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों एक साथ डालेंगे ताकि फ्लेवर बर्स्ट आए बिल्कुल। साथ में डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। अब जैसे ही 1 से 2 मिनट के बाद अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो पक जाए, उसमें डालेंगे ये दही का मिक्सचर। अब मेक श्योर कि दही का मिक्सचर हाई फ्लेम पे आपको नहीं डालना है, नहीं तो दही फट जाएगा। गैस को बंद कर लीजिए या फिर स्लो फ्लेम पे दही को डालिए और लगातार इसे स्टर करना है। अब जैसे ही दही का मिक्सचर थोड़ा सा तेल छोड़ने लगेगा, उसमें डाल देंगे ये उबली हुई चने की दाल।
उबली हुई चने की दाल के साथ आलू और सोया, ये दोनों चीज़ें डाल के अब इसे अच्छे से एक बॉईल देना है ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। 4 से 5 मिनट बॉईल होगा तो सारे स्वाद इकट्ठे हो जाएंगे। अब आखिर में इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब ये देखिए बढ़िया टेक्सचर लग रहा है, दाल भी अलग दिख रही है, आलू भी अलग दिख रहा है और साथ में ये सोया भी है। अब समय है फाइनल तड़के का। फाइनल तड़के के लिए एक बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में डालेंगे थोड़ी हींग, चॉप किया हुआ लहसुन। पर जैसे ही लहसुन ब्राउन हो जाएगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर एंड तड़का इज रेडी। अब फाइनली फिनिश करेंगे चॉप कोरिएंडर से। चलिए अब फाइनल तड़का लगा के दाल बिल्कुल तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। भैया इंडिया में दाल हर घर में 7 दिन 2 बार बनती है। अब दाल में वेरिएशन चाहिए, और वेरिएशन कैसा हो? वेरिएशन बिल्कुल ऐसा हो जो आपके सेंसेस को एकदम भा जाए। क्या टेस्टी दाल बनी है, मज़ेदार। आलू भी है, सोया भी है, चना भी है, मतलब प्रोटीन भी, कार्ब्स भी और टेस्ट भी। मज़ेदार रेसिपी है। अगर नहीं बनाओगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं जो उंगली चाट चाट के खा रहा था उसमें क्या स्वाद बसा था। जाइए बनाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए।